न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से आई हुई रिपोर्टर रोहिता सिंह भुवाल की खास एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस को। दुर्ग गृह प्रवेश पूजन में लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपी। इस वार्ता कर दुर्ग पुलिस बीते दिनों 2 घटनाओं का किया खुलासा। 300 कलश के साथ निकला भव्य शोभा यात्रा। देखते हैं खबरें विस्तार से। गृह प्रवेश पूजन में लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ में जिला स्तरीय गृह प्रवेश पूजन का कार्यक्रम रखा गया था, जहां आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चाबी सौंपकर गृह प्रवेश कराया गया। बता दें कि पूरे छत्तीसगढ़ में लाखों लोगों को जिला स्तर पर कार्यक्रम रखकर इस योजना से लाभान्वित हितग्राहियों को जिला प्रशासन के माध्यम से प्रतीकात्मक चाबी सौंपे गए। इसी कड़ी में दुर्ग जिला प्रशासन ने दुर्ग ग्रामीण के ग्राम पंचायत कोल्हापुरी में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, जिलाधीश अभिजीत सिंह, जिला जनपद CEO बजरंग दुबे, जनपद CEO रुपेश पांडे, कोल्हापुरी पंचायत के उप सरपंच, सभी पंचगण, जनपद पंचायत के अधिकारी, कर्मचारी एवं सभी लाभार्थी और सैकड़ों ग्रामीण जन उपस्थित थे। तो आइए सुनते हैं विधायक, जिलाधीश, प्रमुख अधिकारी और आवास योजना के लाभान्वित हितग्राही ने क्या कहा। इसी नवरात्रि के अवसर पर आज लाखों छत्तीसगढ़ वासियों को प्रधानमंत्री आवास आज उनको मिलने जा रहा है, उनके घर की चाबी मिलने जा रहा है। और आज नवरात्रि है, हिंदू नववर्ष है, और इस पावन अवसर पर आज लाखों हमारे छत्तीसगढ़ भाई, हमारे जो बहन है, वो आज खुशी से फूले नहीं समारे कि इस पावन अवसर पर उनको एक घर का, एक प्रधानमंत्री आवास के तहत उनको घर मिल रहा है, और जिसका हर वासी, हर नागरिक का सपना होता है कि मेरा पक्का मकान हो। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्य विश्वदेव साई जी, उनके द्वारा आज ये लाखों छत्तीसगढ़ वासियों को आज उनको उनके घर का चाबी मिलने जा रहा है। मैं इस पावन अवसर पर नरेंद्र मोदी जी, विश्वदेव साई जी को बहुत बहुत इनके जीवन में पक्का मकान मिल जाने से निश्चित तौर पे, क्योंकि हर इंसान का सपना होता है रोटी, कपड़ा और मकान, और उसमें से मकान एक बड़ा सपना होता है। और आज जब किसी एक गरीब भाई बहनों का उनका सपना पूरा हो रहा है, कच्चे जिला स्तरीय कार्यक्रम था, और अब तक हमारा जो लक्ष्य 12,000 है, उन 12,000 लक्ष्य में 9,936 का लक्ष्य हम स्वीकृति का पूरा कर दिए हैं। और गत 15 दिवस में हम वो 3,000 का जो लक्ष्य हमारा बच्चा है वो भी पूरा कर लेंगे। इस ग्राम पंचायत में कोल्हापुरी, जहाँ ये कार्यक्रम हुआ है, वहाँ पर हमने 10 लोगों को चाबी सौंपी है और 11 की और स्वीकृति पत्र प्रदान किया है। खपरा सानी रही से तो पानी के परेशान रही से अब मिली से उचान पक्की, तो अब कहीं परेशानी नहीं है। अच्छा लगा मीना निषाद जी। आज के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बृहद गृह प्रवेश कार्यक्रम के तहत दुर्ग जिले में 5,000 से अधिक आवासों का गृह प्रवेश कराया गया। और जैसा कि शासन का निर्देश था, पूजन हवन के साथ तोरण लगा करके जैसा हम अपने घरों में प्रवेश करते हैं, उसी तर्ज पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला स्तर पर हमने कोल्हापुरी में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें लगभग 100 हितग्राहियों को हमने मकान के प्रवेश की चाबी प्रतीकात्मक रूप में और नए स्वीकृति पत्र वितरित किए। अभी 2024-25 के लिए जिले को जो प्राप्त लक्ष्य है वो 12,784 आवासों का है, जिसमें से लगभग 9,500 आवास हम स्वीकृत कर चुके हैं। बचे हुए आवास हम लगभग अगले 2 से 3 सप्ताह में स्वीकृत कर लेंगे। इस स्वीकृति के विरुद्ध जो है जिले में 2,654 आवास आज की तिथि तक पूर्ण किए जा चुके हैं। पूर्णतः प्रतिशत के आधार पर दुर्ग जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है, जिसमें हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत की है और तीनों ब्लॉक्स में हमारे अप्रत्याशित प्रगति आई है मकानों में। आगे भी हम इस अपने स्थान को बनाए रखेंगे मेहनत करेंगे। पहले भी कई मकान आवंटित हो चुके हैं, पूर्व में भी बुनियादी सुविधाओं को लेकर के किस तरह से उसमें व्यवस्था की जाती है, क्योंकि आरोप ये रहता है कि अनदेखी की जाती है। जी नहीं, ऐसा तो अभी तक मैं कोई संज्ञान में नहीं आया प्रकरण मेरे। 1,20,000 रुपये का आवास होता है, 3 किस्तों में राशि दी जाती है। जैसे जैसे मकान की फ़ोटो अपलोड होती है, जियो टैगिंग होती है, विदिन 24-48 आवर्स हम पैसा क्रेडिट कर देते हैं। हमारे आवास मित्र तकनीकी सहायक लगातार मकानों की मॉनिटरिंग करते हैं। जो भी हितग्राही और उनके परिजन हैं उनको 90 दिवस का अनिवार्य रोजगार हम मनरेगा के तहत देते हैं, उसका भुगतान करते हैं।
अगर ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो हम उसको जरूर उस पर एक्शन लेंगे। प्रधानमंत्री आवास की जगह जिन हितग्राहियों को मिली है जमीन जिनको अगर प्राप्त रहती है उन्हीं को आवास दिया जाता है, जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए क्या नियम है प्रधानमंत्री आवास योजना प्राप्त करने के लिए? देखिए, ये तो पहला जो थीम है इस योजना का वो यही है कि मोर जमीन मोर मकान। तो प्राथमिक शर्त तो यही है कि हितग्राही के पास स्वयं की जमीन हो। अगर स्वयं की जमीन नहीं होती है तो ग्राम पंचायत प्रस्ताव पारित करके प्रचलित आबादी भूमि में संबंधित राजस्व विभाग से भूमि का आवंटन करा सकती है। उसके पश्चात मकानों की स्वीकृति की जा सकती है। इसके लिए भी किसी नियम का लागू किया गया है या किसी क्राइटेरिया? प्रचलित आबादी में ही हम प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को बसा सकते हैं। इसके लिए पंचायत का प्रस्ताव चाहिए होता है, पंचायत उनका परीक्षण करती है, उसके बाद तहसीलदार उसमें जो है चिन्हांकन करके भूमि आवंटित करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आज जो आवास जिले में पूर्ण किए गए हैं उन सभी का जिला स्तरीय गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 5075 हितग्राहियों का गृह प्रवेश आज कराया गया। और इसके अलावा बताना चाहूँगा कि जो नया सर्वे जो चल रहा है उसके लिए 30 अप्रैल तक समय है। जो पात्र हितग्राही पुराने सर्वे में छूट गए थे उनका सर्वे किया जा रहा है, उसका आवास मित्रों के माध्यम से भी हो रहा है और साथ के साथ हितग्राही चाहें तो स्वयं भी पंजीयन कर सकते हैं, तो उनका भी पात्रता का परीक्षण कर उनको भी स्वीकृति की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, प्रेस वार्ता कर दुर्ग पुलिस बीते दिनों 2 घटनाओं का किया खुलासा। मोहनगर पुलिस ने पत्रकार वार्ता लेकर बीते दिनों दुर्ग में घटी 2 घटनाओं का खुलासा किया है। पहली घटना में पुलिस ने 6 किलो गांजे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी घटना में OLX पर झूठा विज्ञापन देकर 80,000 रुपए की लूट करने वाले 3 अपचारी बालकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए CSP सुखनंदन सिंह राठौर ने बताया कि दोनों ही घटना के आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे आगे की पूछताछ जारी है। तो आज सुनते हैं सुखनंदन राठौर जी। 3 युवक OLX में मोटरसाइकिल का एड डाले और उसमें एक व्यक्ति जयरामनगर निवासी से उनकी बातचीत हुई। 80,000 रुपये में उनका सौदा फिक्स हुआ, तो उन्होंने समय निर्धारित करके कल उसको बुला लिया। वो ट्रेन के माध्यम से यहाँ दुर्ग स्टेशन पहुँचा 80,000 रुपये ले करके। तो एक युवक उसको चलो मोटरसाइकिल वाली जगह पर ले जाता हूँ करके अपनी मोटरसाइकिल में बैठा करके ले गया और रास्ते में 2 युवक आए और उस चाकू की नोक पर उससे 80,000 रुपये रखे हुए को लूट लिए। उसने तत्काल 112 में सूचना दी, पुलिस को सूचना दी, जिस पर तस्दीक कराया गया। तो एक युवक जो शुरू में उसको लेने वाला था उसको पकड़ा गया और उसके साथ 2 अन्य युवकों को भी टेक्निकल हिंट के आधार पर पकड़ा गया। 3 अपचारी बालकों को आज न्यायिक रिमांड में लिया गया। अगली खबर, 300 कलश के साथ निकला भव्य शोभा यात्रा। हिंदू नववर्ष उत्सव समिति जेवरावा नदकठी प्रखंड के तत्वाधान में लगातार चौथे साल श्री साजा राउत देवालय परिसर में भव्य हिंदू नववर्ष मनाया गया। इस आयोजन में 300 भव्य कलश यात्रा श्री राम दरबार की झांकियां खूब धूमधाम से बाजे गाजे के साथ साजा राउत परिसर से मुख्य मार्ग धमधा रोड से होते हुए जेवरावा सिरसा महावीर मंदिर से पूजा अर्चना कर वापस श्री साजा राउत देवालय लाया गया, जहां बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। शोभा यात्रा आने के बाद सामूहिक रूप से श्री राम लला को आरती हुआ। सरस्वती शिशु मंदिर जेवरा सिरसा के बच्चों के द्वारा संस्कृत प्रोग्राम दिया गया। तत्पश्चात खिचड़ी के रूप में प्रसाद वितरण किया गया।
का ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी